सार देशना में, सार सोचे में मनुष्य जन्म किसका सफल, इसकी चर्चा कर रहे थे। और वहीं आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज उस पर अपनी मंगल में देशना दे रहे थे। और उसमें कह रहे हैं कि एक वे पुरुष हैं जो देख देख कर जीव रक्षा करते हैं। एक कौन से पुरुष है? जो देख देख कर जीव रक्षा करते हैं, और एक वे पुरुष है जो देख देख कर जीव को मारते हैं। दो प्रकार के जगत में जीव देखे जाते हैं। एक ऐसे जीव हैं जो देख देख कभी अब जीव को बचाओ, देख देख कर रक्षा कर रहे हैं। ये यहाँ पर जीव है, यहाँ पर जीव है, इसकी रक्षा करो, यहाँ पर रक्षा है, यहाँ भी जीव है, इसकी रक्षा करो। और एक भी नहीं बचना चाहिए, चुन चुन के मारो, मतलब देख देख लो, ढूंढो, जहां भी हो निकाल के मारो। दो प्रकार के जीव देखे ही नहीं थे। एक निकाल निकाल के रक्षा करो, बचाओ, हर जगह से बचा कर उनकी रक्षा करो, देख देख कर ढूंढो, ढूंढ ढूंढ कर उनकी रक्षा करो। और एक है ढूंढ ढूंढ कर उनको मारो। दो प्रकार के लोक में जीव दिखाई देते हैं। एक वे जीव जो देख देख कर जीव की रक्षा करते हैं, और एक वे जीव हैं जो देख देख कर जीव को मारते हैं। एक भी नहीं बचना चाहिए। आप कभी अपने घर के सफाई करते हो ना, तो कभी तो ये करते, देखो भैया एक एक जीव को बचाना, और कभी ये बोलते हो एक खटमल नहीं रह जाना चाहिए, एक कॉकरोच नहीं रह जाना चाहिए। कभी आपके परिणाम कैसे होते हैं कि एक एक जीव की रक्षा करना, ध्यान से झाड़ू लगाना, कोई भी चींटी आदि ना मर जाए, ध्यान से एक एक को बचा के नहीं निकालना कूड़ा। और जब आप कसाय में भरे होते हो, अपने सामग्री की रक्षा में भरे होते हो, तो दूसरे जीवों का तुम्हारे को घात का एक भी मच्छर नहीं रहना चाहिए। पूरे में स्थिर करो, एक भी कॉकरोच नहीं रहना चाहिए। बहुत कॉकरोच हो गए, इधर भी लगाओ, इधर भी छिड़को, इधर भी छिड़को, इधर भी छिड़को, यहां भी आता है कॉकरोच, इसमें भी खटमल आता है, इधर भी स्प्रे करो। मतलब ढूंढ ढूंढ कर नहीं करते, एक एक स्थान को। अब सोचो, आपके परिणाम देखो, कभी आपके परिणाम होते हैं भैया एक एक जीव को बचाना है ना, ध्यान से शोधन करते, ध्यान से भी अच्छे से देखना, कोई जीव रह ना जाए, सब जीव को हटा लो आराम से। गेहूं में से, चावल में से, आप कोई भी जीव पानी में डालना है ना, तो आप क्या है, कितनी करुणा रहती है उस समय। गेहूँ बीनते हैं, चावल बीनते हैं, उसमें जीव निकलते हैं, और भी दाल वगैरह बीनते हैं, उसमें जीव रहते हैं। तो आप एक एक बीनती हो, एक एक दाना दाना बीनती हो, जीव को हटाते। क्यों? अभी हमको इस दाल को किस में डालना है? गर्म पानी के अंदर डालना है, कोई जीव ना चला जाए, कोई जीव मर ना जाए। कितनी करना है। और वहीं जब आप अधया में आते हो, अपनी सामग्री रक्षा के भाव में आते हो, तो कितना हिंसक हो जाते। देखो, एक भी जीव बचना नहीं चाहिए, एक भी कोन में कॉकरोच नहीं होना चाहिए, एक भी सामान में खटमल नहीं होना चाहिए। तो हर जगह स्प्रे करते फिर रहे हो, इधर भी नहीं भी है, उस जगह भी कर रहे हो। जहाँ दिखाई नहीं भी दे रहा, पर तुम्हें पता है यहाँ भी आता है, यहाँ भी दवाई डाल दो, यहाँ भी दवाई डाल दो, यहाँ भी फिनाइल डालो, यहाँ से ही बदबू आती है, यहाँ भी फिनाइल डालो, यहाँ भी फिनाइल डालो। इतनी तेज फिनाइल आप वो सब जगह की नालियों में, जिसमें कीड़े भरे रहते हैं, ऐसी नालियों में सब जगह डलवा रहे हो। उस समय आपके परिणाम कितने क्रूर होते होंगे, कितने क्रूर परिणाम उस समय होते हैं। एक भी इस नाली में भी डालो, गंदगी बहुत हो इस नाली में, यहाँ भी फिनाइल डाल दो पूरे में, यहाँ भी पूरे में फिनाइल डाल दो, यहाँ भी फिनाइल डालो, यहाँ भी पोंछा लगाओ फिनाइल का, यहाँ भी बहुत कीड़े आते हैं, ये भी कीड़े यहाँ। तो एक जब आप इस तरह के परिणाम करते हो, कहते हैं आचार्य, उस समय आप कसाई हो जाते हो, कसाई भूत आपके परिणाम हैं। किसी भी एक जीव, एक वे पुरुष हैं जो देख देख कर जीव की रक्षा कर रहे हैं, और एक वो पुरुष हैं देख देख कर जीव को मार रहे हैं। देख देख कर कोई बचा तो नहीं है, देखो कोई बचा तो नहीं है, कहीं छूट तो नहीं गया। एक कसाई भी छुरी चला रहा है बकरे के ऊपर, तो देख करके ही तो चला रहा है।
लेकिन देख कहाँ रहा है? ये देख लिया होता तो उसे भगवान आत्मा दिख जाता। वो सिर्फ मात्र पर्याय को देख रहा है, उसके द्रव को नहीं देख रहा कि जिस जीव को मैं मार रहा हूं ये भी एक भगवान आत्मा है, ये भी भावी भगवान है। क्यों आदित्य? यहां पर जो मनुष्य बैठे हैं बस यही भगवान बन सकते हैं कि नाली में बना हुआ पड़ा हुआ कीड़ा भी भगवान बन सकता है? मनुष्य गति से भगवान बनते हैं। तो तुम मनुष्य पर्याय को देख रहे हो कि आत्मा को देख रहे हो? यदि आत्मा को देख रहे हो तो नाली के में पड़े हुए कीड़े की आत्मा में भगवान बनने की ताकत है कि नहीं है? आज भी नाली का कीड़ा है, आज भी कॉकरोच है, आज भी तिरंज है, लेकिन आगे जाके वह मनुष्य बन सकता है कि नहीं बन सकता? वो वही मनुष्य आगे भगवान बन सकता है कि नहीं बन सकता? जो आत्मा आज नाली में पड़ी हुई है, जो आत्मा नाली का कीड़ा बनकर नाली की कीचड़ में पड़ी हुई है, वही आत्मा कल परमात्मा नहीं बन सकती क्या? नहीं तो पूछ लो, जितने तीर्थंकर हुए ना, जितने हो रहे हैं और होंगे, वे कोई ऐसा नहीं समझना कि पैदाइशी स्वर्ग मतलब हमेशा से स्वर्ग में ही थे और स्वर्ग से आए। वे चार गति 84 लाख योनि में भटकते भटकते यहाँ पर तीर्थंकर बने। लास्ट में वो महावीर का जी अकौए की पर्याय में गया, कीड़े की पर्याय में गया, नाली गधा बना, घोड़ा बना, सुअर बना, सब पर्याय में जाके आ गया। तब आखिरी भटकते भटकते शेर की पर्याय में जब उसे बोध हुआ, तब जाके वो स्वर्ग और मनुष्य स्वर्ग मनुष्य करते करते अंतिम 10 युग में जाकर महावीर बना। ये जैन दर्शन एक विशेषता यही है, ये एक ईश्वरवादी दर्शन नहीं है कि हमारा एक भगवान है जो ऊपर स्वर्ग में रहता है, जब भी जरूरत होती तो वही आ जाए नीचे धरती पे। और दर्शनों में क्या है, भगवान को एक बहुत बड़ा स्थान दे के नहीं रखा है कि हमेशा से भगवान है, जो भगवान है वो हमेशा से ही भगवान है, और जब भी जरूरत होती तो वही भगवान लीला करने के लिए अवतार लेकर जमीन पर आ जाता है। वो नाली का कीड़ा नहीं बना है, वो कुछ नहीं, वो पहले से ही भगवान है, हमेशा अनादि काल से भगवान बना हुआ है। कभी किसी भी दर्शन में ये बताया नहीं गया भगवान कैसे बनते हैं। हर दर्शन में बस ये है कि ये भगवान है, बस पहले से ऑलरेडी मतलब बना हुआ है, मटेरियल है, तैयार मटेरियल यहाँ पर रखा हुआ है। मतलब स्वर्ग एक वैकुंठ स्थान बनाया है जहाँ पर भी भगवान रहता है, और यही भगवान बार बार उतर कर नीचे आता है, मनुष्य का रूप धारण करता है, तिरंज का रूप धारण करता है। जो भी रूप धारण करे इसी को धारण करना है, और जगत का कल्याण करके फिर इसको वापस अपने स्थान पर चला जाना है। एक नियत समय के लिए नीचे आता है, लोगों का कल्याण करता है और फिर अपने वैकुंठ में चला जाता है। ये ईश्वरवादी दर्शन नहीं है, ऐसा ये अवतारवादी दर्शन ही जैन दर्शन। एक भगवान पहले से फिक्स हो, हमारा भगवान फिक्स होता ही नहीं है। हमारे यहाँ हर आत्मा के अंदर जो कि भव्य है, उस हर आत्मा के अंदर भगवान बनने की पावर है। चाहे वो नाली का कीड़ा भी क्यों ना हो, मनुष्य क्यों, नरक का नारकी क्यों ना हो, स्वर्ग का देव भी क्यों ना हो, हर आत्मा के अंदर जो कि भव्य है उसके अंदर भगवान बनने की शक्ति है। वो जब भी मनुष्य पर्याय प्राप्त करेगा, योग्योपादान योगेन दशदा स्वर्णता मता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता बात्मनो प्यात्मता मता। जैसे स्वर्ण पाषाण में सोना बनने की योग्यता है, अब वो सोने का पाषाण चाहे नाली में पड़ा रहे, चाहे आपकी गोडाउन में पड़ा रहे, चाहे कहीं भी पड़ा रहे, लेकिन जैसे ही उस पाषाण को उसके अंदर योग्यता है, उस पाषाण को जैसे ही निमित्त मिलेंगे, सुनार के पास जाएगा, वो गर्म किया जाएगा, तपाया जाएगा, किट्ट काल में उससे दूर होगी, तो स्वर्णपने को प्राप्त होगा कि नहीं होगा? नाली में पड़े होने से क्या वो स्वर्ण पाषाण अपनी स्वर्णता खो देगा क्या? आपकी सोने की गले की चेन थी, वो नाली में गिर गई, तो क्या वो लोहे की हो गई? वो नाली में पड़ी है तब भी किसकी चेन है? वो तुम्हारे गले में पड़ी है तब भी सोने की चेन है,
तब भी उसकी कीमत थी, और नाली में पड़ी है तब भी उस सोने की ही चेन है, अभी भी उसकी ही कीमत है। नहीं हो तो चले जाना सुनार की दुकान पे, वहां देखना वे लोग साफ करते हैं पूरी नाली। जितनी नालियां, जितने अच्छा स्थान ज्वेलर्स के इधर का साफ रहता ना, उतना किसी का नहीं रहता। ज्वेलर्स की दुकान के पास कभी गंदगी निकलेगी नहीं तुम्हें, उनकी नालियां कभी भरी मिलेंगी नहीं तुम्हें। सबसे साफ नालियां मिलेंगी ज्वेलर्स की दुकानों की, सबसे साफ स्थान मिलेगा ज्वेलर्स की दुकानों का, क्योंकि सुबह से वहां बैठ जाते हैं लोग, पहुंच जाते हैं, उनकी बटे हुए एरिया, दुकानें बटी हुए, इसका कीचड़ मैं साफ करूंगा, इस दुकान का कीचड़ मैं साफ करूंगा। वे वहां पे बैठे हुए पूरा नाली भर भर के साफ करके धो धो के उसका एक एक कूड़ा एक एक कंकड़ निकालते हो। नहीं देखा कभी? राकेश देखा क्या? एक एक कंकड़ साफ करते हैं वो। क्यों? क्या पता, एक इतना सा ही मिल गया ना, 1000 रुपए का हो गया। एक वो कहीं कोई ज्यादा मिल गया, कोई का गिर गया, और कोई वो पानी के साथ बह जाता है, वो आ गया गिर गया, तो और वारे न्यारे कभी कभी लग जाती है लॉटरी। इतना सामान मिल जाता, 10-20 हज़ार का सामान मिल जाता, उन्हें नाली साफ करते करते। सोने का, किसी का कान का गिर जाता है, किसी का छूट जाता है तो झाड़ने में बाहर फेंक गया, किसी का कैसे गिर गया, और वो तो नाली साफ करते हैं पूल एकदम, तो कुछ डली मिल जाती है, कोई कुछ मिल जाता है, कोई नाक की लौंग मिल जाती है, हो गया उनका काम। तो सोना नाली में भी पड़ा है, तब भी उसने अपने स्वर्ण पन्ने को खोया है कि नहीं खोया? वो नाली में, हाँ, आप उसे ऐसे नहीं पहनोगे, उसको उठाओगे, धोओगे, साफ करोगे, फिर उसको अपने गले में डालोगे, क्योंकि अभी नाली में पड़ा है भाई। ऐसे कीचड़ लगा हुआ हम चैन कैसे पहन लें? तो आप क्या करोगे? इस चैन को निकालोगे, साफ करोगे, धुलवाओगे, और फिर उसके बाद उसको अपने गले में पहनोगे। लेकिन आपको पता है कीचड़ भले लगी है, लेकिन ये सोना तो सोना ही है। कितना भी कीचड़ से लिप्त हो जाए, इसको जैसे ही योग्योपादान, कह रहे हैं कि जैसे ही स्वर्ण पाषाण को, वो कहीं भी पड़ा हो स्वर्ण पाषाण, योग उपादान के मिलने पर, निमित्त मिलने पर, उसके अंदर उपादान शक्ति और उसको निमित्त मिलने पर वो स्वर्ण पाषाण स्वर्ण बने को प्राप्त हो जाता है। वैसी जो भव्य आत्मा है उसके अंदर भगवान बनने की शक्ति है, पावर है, ताकत है। जैसे ही स्वद्रव्य क्षेत्र काल आदि का यो निमित्त मिलता है, वह आत्मा भी अपने परमात्मा पने को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए नाली के कीड़े का भी हे दृष्टि से मत देखो। आचार्य बन कह रहे हैं कि नाली के कीड़े को भी हे दृष्टि से मत देखो, तो फिर तो अपने पड़ोसी को हे दृष्टि से कैसे देख सकते हो? एक नाली के कीड़े को भी आप हे दृष्टि में देखो, ये हो सकता है आगामी काल में यही तुम्हारी 24वीं का तीर्थंकर हो। आप रावण को देख रहे हो, आप रावण को देख रहे हो, उसके विचार को देख रहे, उनकी गलतियों, उसकी गलतियों को देख रहे हैं। रावण कैसा था, रावण कैसा है, रावण कैसा है, सीता का हरण किया, सीता का हरण किया, सीता का हरण किया, लेकिन आपने उसके नियमों को नहीं देखा। आपने रावण की गलती को देखा कि रावण ने सीता का हरण किया, लेकिन आपने रावण के कभी नियमों को देखा ही नहीं है। सच्चा सदग्रस्त था रावण। प्रतिदिन भगवान की भक्ति करता था, वो भगवान के संरक्षण में उसने नियम लिया था, जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी मैं बलात् उसका सेवन नहीं करूंगा। जब तक स्वतः ही वो मुझे स्वीकार नहीं करेगी, स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से मुझे स्वीकार नहीं करेगी, तब तक मैं उस स्त्री को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। सीता को बहुत मनाना था, बहुत मना, वो चाहता तो उसको उसके साथ जबरदस्ती कर सकता था, उसके पास कमी थी नहीं थी पावर की, बहुत उसके पास शक्तियां थी, 4000 विद्याएं थी उसके पास, 4000 विद्याएं, पर नहीं, उसने नियम ले लिया था, जो मुझे नहीं चाहेगा उसे मैं बलात् उसका साथ उपभोग नहीं करूंगा। वो एक नियम उसका आगामी भविष्य में उसको तीर्थंकर बना रहा है।
हम सिर्फ रावण को देख रहे हैं, रावण की पर्याय को देख रहे हैं, लेकिन उस रावण की जीव में भी देखो भगवान बनने की योग्यता थी। आगे जाके वही जीव भगवान बन रहा, जिसे लोग आज गाली दे रहे हैं, जिसे आज लोग बुरी दृष्टि से देख रहे हैं, जिसका आज पुतला जला रहे हैं, कल उसकी ही पूजा करेंगे। आगे काल में उसी की ही पूजा की जाएगी। इसलिए भैया आचार्यगण कह रहे हैं, देख कहाँ देख रहा है, इस पर्याय को क्यों देख रहा है, पर्याय में रहने वाले पर्यायी को तो देख ले। उसे भगवान आत्मा यदि देख लिया होता तो उसे भी उसमें भगवान आत्मा दिखती। भैया संभल के सुनना, तब की व्याख्या चल रही है, सुनो समझ के, यथार्थ स्वरूप समझना, क्योंकि अब तो वृद्ध अवस्था है आपकी, अब तो सत्य समझ में आता ही है। जब पुरुष अपने बेटे की माँ के पास जाता है तो दुनिया कहते कि आँख खोल के गया, पर हे ज्ञानी आँख बंद करके गया। वो स्वयं का बैरी बन गया, स्वयं के सील को तो भंग करेगा ही, सो स्वयं का बैरी, और एक नारी के सील को भंग करेगा, सो पर का भी बैरी। हे बैरी, कोई धनुष बाण चलाकर शरीर को मारे वो तो पर्याय का ही नाश करेगा, पर तूने तो आत्मा के परिणामों का ही घात किया है, तेरे से बड़ा हिंसक कैसे होगा। इसका शोधन करने कहाँ जाओगे। आचार्य कह रहे हैं, घर में कितनी बार थाली फेंकी है, घर में कितनी बार सामान फेंका है। लगता है कि मैं सामान फेंक दूंगा, भोजन की थाली फेंक दूंगा, अमुक वस्तु तोड़ दूंगा तो मेरा काम बन जाएगा। जब जब हमको गुस्सा आता है, क्रोध आता है, तो क्या करते हैं, हाथ की सामग्री फेंक देते हैं। कपड़ा लिया है तो जोर से कपड़ा फेंक देंगे, लो नहीं चाहिए। कोई और सामग्री लिए होंगे, गिलास लिए होंगे, जग लिए होंगे, तो गिलास जोर से फेंक के नहीं अपना गुस्सा दिखाएंगे। थाली फेंक कर गुस्सा दिखाएंगे, सामान में लात देकर गुस्सा दिखाएंगे, ठोकर मारकर गुस्सा दिखाएंगे, किसी को थप्पड़ मारकर गुस्सा दिखाएंगे, किसी को चिल्लाकर गुस्सा दिखाएंगे। तो आचार्यगण कह रहे हैं, थाली फेंककर, चाटा मारकर, चिल्लाकर तेरा काम बन जाएगा क्या। ज्ञानी को थाली, अज्ञानी थाली फेंकने से, चाटा मारने से, चिल्लाने के समय काम बनता दिख रहा था, पर ज्ञानी कह रहा था कि तेरा काम बिगड़ चुका है। जो पर्याय, जो परिणाम तुझे परमात्मा से मिलाने वाले थे, उन वो परिणामों ने तुम्हें नरक गति में नारकियों से मिला दिया। ये परिणाम तो मिलाने वाले ने आपको परमात्मा से, ये आत्मा के भावी तो मिलाने वाले परमात्मा है। जिस समय जो तेरी पत्नी का प्रेम, जो पत्नी तुझे प्रेम से रोज भोजन परोसती थी, अब सुंदर सुंदर से बनाकर तो लाएगी, लेकिन भीतर भीतर बोगी ले खा ले। ऊपर से कहेगी खा लो, लेकिन भीतर से बोलेगी खा ले। जब तक पति था तब तक परोसती थी, लेकिन जिस दिन से प्रीति पतन हुआ उस दिन से परोसना बंद कर दिया, डालना शुरू कर दिया।